हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका अपना रविकांत शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फटाफट जय हिंद का जयकारा आप सबको कमेंट बॉक्स में देखना है। हम चर्चा कर रहे हैं आज के सेशन में एक्स ग्रुप मैथ्स के बारे में, और बस इतना पढ़ लो। यानी कि उस मैथ्स को आप कैसे कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं, कैसे आप अच्छे अंक लेकर के आ सकते हैं, हर प्रकार के विद्यार्थी के बारे में बात करूंगा। अगर आपने ऐसा कर लिया है, निश्चित रूप से अगर इन टॉपिक्स को आप बेहतर तरीके से देख लें तो आप लोग क्या होगा, निश्चित रूप से बहुत अच्छे अंक मैथ्स में लेकर के आ सकते हैं, मैथ्स में लेकर के आ सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान आप सबको देना है। मैं सब हर टाइप के बच्चे पर बात करूंगा। 25 में से 10 मिनिमम मार्क्स कैसे लेकर के आए, 14 से 17 तक वो कैसे पहुंच सकता है, अगर 14 से 17 किसी के आ रहे हैं तो 20 तक कैसे पहुंच सकता है, और 20 से वो टॉप पर कैसे जा सकता है, उन सब रणनीति पर मैं चर्चा करूंगा। पूरे अनुभव को मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को परोसा है। आप बहुत शिद्दत के साथ एक एक बात को समझने का प्रयास करना है। पहले हम देखेंगे कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, और उन टॉपिक्स में भी सब टॉपिक्स कौन सा जो है इसको अपन हम कर लें तो निश्चित रूप से एग्जाम को पास कर सकते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए, हमें मिनिमम 10 नंबर तो सबको लेकर के आने ही आने। अगर 10 से कम अगर किसी के आ रहे हैं तो उसको बहुत निराश होने की आवश्यकता है। 10 नंबर के ऊपर जो भी है उसके बाद आपको जो है वो सपोर्ट करने वाले नंबर हैं, मेरिट के लिए आगे आपको बढ़ाने वाले नंबर हैं। अगर मैं एक्स ग्रुप के बारे में बात करूं तो ये आप सब लोग जानते हैं कि भाई मैथ्स के कितने क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलते हैं। मैथ्स के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 25 होते हैं। भाई कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे? 25 क्वेश्चंस होंगे, और टाइम्स आपके पास कितना होगा? यहाँ से 20 मिनट आपके पास यहाँ से मिलने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 25 मार्क्स के होंगे, और आपके पास समय मिलेगा ये। अब इसमें मैं टॉपिक्स पर बात कर रहा हूं, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे और एक एक बात को अपनी कॉपी में लिख लेंगे। देखो, समुच्चय से सेट से एक क्वेश्चंस मिलेगा आपको, और एक क्वेश्चंस के लिए इसमें आपको डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सेट से रिलेटेड, और एक लास्ट में आपको ए यूनियन भी निकालना, ए इंटरसेक्शन भी निकालना। इस टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जोन रहने वाला है। रिलेशन का क्वेश्चंस मिल जाएगा, पर लेकिन जितना मैंने पढ़ाया हुआ है बस सीधा डायरेक्ट उसी को ही आप लोगों को एमटीआर लगा देना है। और फंक्शन में मैं आपसे कहूंगी गॉफ ज्ञात करने वाला क्वेश्चन, फॉग ज्ञात करना, ये संयुक्त फलन आपसे, एक इनवर्स ज्ञात करना, और छोटा सा प्रांत टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है, यानी कि डोमेन का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये टॉपिक आपको कंप्लीट करने ही करना है। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री पर फॉर्मूलों पर पकड़ अच्छी करनी है, काम हो जाएगा अगर फॉर्मूले अच्छे देखें। आईटीएफ का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गलत आपसे नहीं होना चाहिए। आईटीएफ में एक तो वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और दूसरा यहाँ से सीधा मुख्य मान की वैल्यू भी आपको यहाँ से देखनी होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत आराम से मोड ऑफ जेड और थीटा निकालना, मापांक कोणांक आप जानते हैं, और तीसरा ए प्लस आयोटा बी के रूप में लिखना आराम से। ये क्वेश्चंस भी आपको एक नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चंस यहाँ से, एक क्वेश्चंस यहाँ से भी देखने को मिलता है। रैखिक समीकरण से कोई भी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलता। गणितीय आगमन सिद्धांत से, मैथमेटिकल इंडक्शन से कोई क्वेश्चंस नहीं मिलेगा आपको। पीएनसी से केवल फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेगा, केवल फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से x की पावर n का कॉफिशिएंट निकालना, वही x की पावर अल्फा प्लस 1 अपॉन x की पावर ऑफ बीटा की होल पावर ऑफ n आप जानते हैं, डायरेक्ट निकालना, और लास्ट खींच खांच कर मिडिल टर्म, खींच खांच के मिडिल टर्म्स। इससे ज्यादा इस क्वेश्चन कुछ भी यहाँ से देखने को नहीं मिल रहा है। 3 टॉपिक है, आराम से, बहुत इजी टॉपिक है, आराम से कर सकते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज में भी अच्छे से आपको एपी जीपी को पढ़ लेना है, और एएम जीएम एचएम से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को आपको मिल रहा है। बहुत इजी टॉपिक है, एक क्वेश्चन 100% आपको यहाँ से मिलेगा। 2D में भाई साहब अगर मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट, अगर ये पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ से, तो पॉइंट से डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, और बहुत इजी आपके पास रहने वाला है। यहाँ से सर्कल से भी एक क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन मिल भी जाता है, नहीं भी मिलता है, ये बहुत ईजी है। और 2 क्वेश्चंस मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से आपसे होने चाहिए। लिमिट्स में एल हॉस्पिटल साहब का आपको क्वेश्चंस एक देखने को मिलेगा। डिफरेंशिएशन से भी एक क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से एक्स वाई के फॉर्म में दे रखा है, कौन सा फॉर्म बोलते हैं आप जानते होंगे, प्राचलिक रूप पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चंस यहाँ से मिलेगा। अवकलन के अनुप्रयोग से एक क्वेश्चंस आपको मिलेगा, और वो क्वेश्चंस होगा रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर से रिलेटेड, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल निकालना। ये सीधा फॉर्मूले से काम हो जाएगा भाई दोनों का,
डायरेक्ट मैंने MTR बहुत अच्छे लिखाए हुए हैं इसके, आप बस केवल उन्हीं को काम कर लो, 50 फॉर्मूलों पर काम कर लो, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। समाकलन के अनुप्रयोग से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं मेरे उन्हीं से। यहाँ से आपको घात कोटि निकालना आना चाहिए, डिग्री और ऑर्डर फाइंड करना आना चाहिए, और एक आपको यहाँ से इसका वेरिएबल सेपरेशन और खींच खांच के IF निकालना और वेरिएबल सेपरेशन आपसे आना चाहिए मेथड यहाँ पर। गणितीय विवेचन से कोई क्वेश्चंस नहीं मिलता, रैखिक प्रोग्रामिंग से कोई क्वेश्चंस नहीं मिलता, वेक्टर से क्वेश्चंस मिलता है, बहुत सटीक प्रश्न है। और ये प्रोबेबिलिटी से तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चंस 100% आपको मिलने वाला ही है भाई। स्टैटिक्स का क्वेश्चंस मिल भी रहा है, नहीं भी मिल रहा है, दोनों ही बातें हैं। लास्ट बार एक शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यानी कि आपको इन सबको अच्छी तरीके से केवल देखने की आवश्यकता है। अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये टॉपिक्स तो आपसे होने ही चाहिए। घात कोटि निकालना आपको आना चाहिए, ITF के फॉर्मूले आपके पास होने चाहिए, उससे रिलेटेड छोटी छोटी सी बातें वो होना ही चाहिए। कॉफिशिएंट निकालने वाला क्वेश्चन बाइनोवल में x की पावर ऑफ n का गुणांक या TR व पद, इसको आपको सीखना ही सीखना है। मापांक कोणांक निकालना आपको आना चाहिए, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करना। PNC के सारे फॉर्मूले, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ हैंडसेक्स, नंबर ऑफ पूरा आपको आना चाहिए, डिजिट वाला और एक वो नंबर वाला क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलता है। प्रोबेबिलिटी में A/B टाइप के वो क्वेश्चंस रिलेटेड जो भी मैंने फॉर्मूले लिखाए हुए हैं, उन सबको आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है। DL हॉस्पिटल आपको आना चाहिए, क्वेश्चंस मिलेगा। डिफरेंशिएशन फॉर्मूला रिलेटेड काम है सीधा सा, और प्राचलिक ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। चेंज ऑफ रेट आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चंस वहां से। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आप कर लोगे, 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। AIO के डायरेक्ट ही सीधा सिस्टम है। स्ट्रेट लाइन की बहुत सीधा फॉर्मूला बेस काम है, प्रवणता, स्लोप के अनुप्रयोग और एप्लीकेशन लाइन के आपको इक्वेशन निकालना। 2D के फॉर्मूले याद करोगे तो 2 क्वेश्चंस आपके सीधे हो जाएंगे। इलिप्स का, पैराबोला का क्वेश्चंस आपको मिलेगा, यहाँ से सर्कल का क्वेश्चंस आपको मिलेगा। वेक्टर बहुत सीधा सा काम है, डॉट प्रोडक्ट, A डॉट भी प्रोजेक्शन का आ सकता है, प्रक्षेप ज्ञात करो, दोनों बीच के एंगल निकालने के लिए आ सकता है, 2 लाइन के बीच में एंगल निकालने का 3D में मिल सकता है। APG PHP का भी बहुत सीधा सा क्वेश्चंस रहने वाला है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चंस भी आराम से आप लोग देख सकते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चंस भी आराम से आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता। बहुत लंबे समय से विद्यार्थियों की मांग थी कि सर ऐसा कुछ किया जाए। ध्यान रखिएगा, अब इसको भी मैं पूरी मैथ्स को दोबारा से कराने वाला हूं। मजेदार बात तो यह है, फुल मैथ्स एक बार फिर से होगी भाई, फुल मैथ्स फिर से होगी। और मेरा पक्का वादा है 18 से 20 क्वेश्चंस में आप लोगों को मैराथन के माध्यम से आपको देने वाला हूं, मैराथन के माध्यम से देने वाला हूं, मैराथन के द्वारा आपको दूंगा। अब ये मैराथन कब होगी? मैथ्स मैराथन आप लोगों ने बोला होली से पहले ही सर हो जाए, होली से पहले ही मैथ्स की एक मैराथन देखने को हमें मिल जाए। तो इसके लिए, मैथ्स मैराथन के लिए आप लोगों को कब भाई साहब, कितनी तारीख है कल? 5 मार्च को शाम को 7 बजे अपने YT चैनल पर जुड़ना है। मैथ्स की मैराथन कब होगी, इस चीज को जानने के लिए 5 मार्च शाम 7 बजे अपने YouTube चैनल पर जुड़ें, अपने सभी साथियों को भी ज्वाइन कराएं पूरी ऊर्जा के साथ, बेहतर तरीके से। मैथ्स की मैराथन के माध्यम से मैं कह रहा हूं ना, 18 से 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, पर आपको अच्छे से उन्हें देखना होगा। फॉर्मूला वाली क्लास का भी मैंने प्लान किया है कि एक फॉर्मूला की क्लास भी हो जाए। आपका क्या मानना है भाई? ऑल फॉर्मूले एक ही क्लास में आपको चिपका दिए जाए, सुपर 100 फॉर्मूले टाइप में, कुछ इस प्रकार से भी एक ऐसी योजना मैंने बनाई है। तो क्लास के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि आप तैयार हैं क्या। और दूसरी उससे भी खास बात है कि एक जिद सीरीज भी चल रही है भाई। जिद सीरीज जो है वो इस गुरुवार को होगी, शाम को 8 बजे, गुरुवार को शाम 8 बजे 8 PM रहेगा। उसमें हम कैलकुलस पर चर्चा करेंगे, पूरा कैलकुलस और अपना जो पुराना बचा हुआ रह गया नंबर क्वेश्चंस, कौन से प्रतिलोम अपने पास त्रिकोणमिति के, और ये अपन करने वाले हैं उसमें। तो बहुत बेहतर तरीके से ये मंजर होने वाला है। निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। अब ये पूछने की जरूरत नहीं है कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं उन टॉपिक से रिलेटेड ही, उन पर ही चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों अब वक्त आ गया है बिल्कुल एकदम सटीक नेक टू नेक का, क्योंकि दिन ज्यादा नहीं है, केवल दिन आपके पास अब 15 ही बचे हैं। तो उन 15 दिन में
पूरा निचोड़ लेने की आवश्यकता, अच्छे तरीके से निचोड़ने की आवश्यकता है। अगर आप तैयार हैं इस जिद के साथ, इस मैराथन के साथ, कल शाम को 7 बजे बहुत बेहतर तरीके से आपको जुड़ना ही है। और बस अब अपनी योजना आप बना लीजिएगा। इन पॉइंट्स को जरूर लिख लें, कौन कौन से टॉपिक से ये टॉपिक्स मेरे से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो मैथ्स के योद्धा कि तैयार हैं सर जी। आने दीजिएगा, बस पेपर को आने दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत जी तोड़ मेहनत अगले 15 दिन करने वाला हूं। चलिएगा, फिर मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।